हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 साइज पैन गला प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच। और आर्म होल भी मैंने 5 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 30 इंच, 30 को 4 से डिवाइड करने से होते 7.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल के गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और उसके बाद मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है मैंने 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकती है, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। आप लोग बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डीप नेक पर कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये ना बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। तो मैंने जिस तरह से मार्किंग किया है इस तरह से मैंने कटिंग करी हूँ। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और आप लोग ना हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना, हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में। बहुत लोग बोलते हैं ना कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में ब्लाउज ऊपर उठ जाती है। आप लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट साइड में नीचे की साइड से, तो कभी ब्लाउज ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए 4 और मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में ना आप लोग हमेशा ही आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने पान गला का शेप में रखा है। आप लोग चाहे तो कोई भी शेप दे सकती है या सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने पान गला का शेप दिया है। और शोल्डर से नीचे तक टक्स पॉइंट के लिए मैंने 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है, टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से ले लूँगी मैं 3.5 इंच। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लूँगी, 3.5 इंच में। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और 1.5 इंच गैप देके और एक मार्किंग कर दिया और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी। जैसे शेप होता है ना प्रिंसेस कट का, वैसे मैंने शेप दे दिया है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, वो 1.5 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आएगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और आर्म होल की साइड में ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट है इसमें थोड़ा सा गैप देके मैंने कटिंग कर लिया है, तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट में आए हैं 8 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड में रखा है। और स्लीव का लंबाई रखा है मैंने 10.5 इंच। और ये ना स्लीव पाफ स्लीव में होगा, हल्का शोल्डर की तरफ छोटा छोटा प्लेट होगा। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 8 इंच। और जितना आप लोग लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उससे 3 इंच में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना। और ऊपर की साइड से 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और प्रिंसेस जो स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है, परफेक्ट शेप। और मोहरी ले लूँगी मैं 5 इंच, एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 1.5 इंच। आप लोग 1.5 इंच भी ले सकते हैं या 2 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 2 इंच लिया है। पहले मैंने 1.5 इंच लूँगा सोचा था, उसके बाद मैंने 2 इंच ले लिया, कोई बात नहीं। और ये पाफ स्लीव होगा, इसलिए मैंने ऊपर से
2.5 में एक मार्किंग कर दिया है और 3 इंच चौड़ाई में और एक मार्किंग कर दिया है। अभी ना उसको इस तरह से मिला दूँगी। इसमें ना हल्का पफ होगा शोल्डर जो होता है ना वहाँ साइड में, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ना ये जो स्लीव है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, आप लोग भी बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो देखो मेरे ये जो स्लीव है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, मतलब अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक को भी आप लोग हमेशा 2 फोल्ड करके रख कर इसके बाद कटिंग करना। तो मैंने अस्तर का फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखे है और उसके बाद जितना भी ये पार्ट है ना प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का, उसी पार्ट को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख दूँगी और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करेंगे ना तो देखना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा सिलाने में। तो जितना भी पार्ट था मैं अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है और जॉइन भी कर लिया है। अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कट भी कर लिया है। तो अभी मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो अभी मैं नेक में पाइपिंग लगाऊंगी और जैसे जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे वैसे ही पाइपिंग को रखना है और नेक के किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई करना है। ये ना रेडीमेड पाइपिंग है, तो रेडीमेड पाइपिंग ना लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे वैसे मैंने पाइपिंग को रख रही हूँ और किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो देखो पाइपिंग के किनारे किनारे पे एक सिलाई करना हो गए है और उसके बाद ना मैं छोटे छोटे कट लगा दूँगी थोड़ा सा दूरी दूरी करके, ताकि उल्टाने के बाद और भी फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। इसलिए अभी उसको इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी। तो देखो फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। अभी उल्टा साइड में जो ये पाइपिंग है ना उसका दूसरा साइडों में भी मैं इस तरह से सिलाई कर दिया है। तो नेक में पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गया है और जिस तरह से ना फ्रंट नेक में मैंने पाइपिंग लगाया है इसी तरह से बैक पार्ट में भी नेक में पाइपिंग लगा दूंगी। तो अभी मैं प्रिंसेस कट का पार्ट जॉइन कर रही हूँ और ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट है ना वो आप लोग हमेशा दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। पार्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, तभी जाके ये जो फ्रंट साइड में फिनिशिंग होता है ना बहुत ही अच्छी आती है, शेप अच्छी आती है। नहीं तो फ्रंट साइड में क्रिस्प पड़ जाती है, ज़्यादा खींचेंगे तो क्रिस्प पड़ जाएगा। तो दोनों पार्ट मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। तो देखो फ्रंट साइड में उसका जो शेप है कितना अच्छी तरह से आया है और उसके बाद फ्रंट साइड में नीचे की साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ और वो मैंने 1 इंच का लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। अभी उसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है, तो मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गए हैं। तो हो गए हैं, तो मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख दूंगी और सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूंगी और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, शोल्डर में 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे तो हो जाएगा। तो हो गए हैं। अभी मैं दोनों पार्ट को एक साथ रखकर साइड से भी एक एक सिलाई कर दूंगी। साइड से मैं एक एक सिलाई कर रही हूँ और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैंने सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है और आर्म होल की साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था फैब्रिक, वो मैंने काट कर लिया है। तो देखो वो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है
और ना आप लोग हमेशा स्लीव लगाने से पहले फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं चेक कर लेना। काट नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना, तो इसमें काट है तो काट करना नहीं पड़ेगा। तो मैं अभी स्लीव में छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। तो देखो जहाँ मैंने 3 इंच लिया है ना पफ स्लीव के लिए ऊपर चौड़ाई में, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया था। तो वहाँ से मैं ये छोटा छोटा प्लेट डालना स्टार्ट करी हूँ। छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। तो देखो छोटा छोटा प्लेट डालना हो गए है। अभी एक स्लीव में मैंने जिस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाला है ना, दूसरा स्लीव में भी इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दूँगी। तो दोनों स्लीव रेडी हो गए हैं। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। और आप लोग ना हमेशा ये जो स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो शोल्डर का मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाना। बहुत लोग बोलते हैं ना कि स्लीव लगाने के बाद एक साइड में छोटा दूसरा साइड में बड़ा हो जाती है। तो आप लोग ना इस तरह से स्लीव का मिडिल और शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगाएंगे तो कभी एक साइड में बड़ा दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर से होगा। और स्लीव को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। और मैं एक स्लीव जिस तरह से जॉइन कर रही हूँ ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी हाफ इंच मार्जिन रखकर। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है वो सिलाई करना हो गया है। अभी दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। एक स्लीव जिस तरह से सिलाई किया ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग ना हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फिटिंग के लिए मार्किंग कर लूँगी और उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो मैंने ना जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था। जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ तब कमर का मेजरमेंट लेके फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। इस तरह से मैंने मार्किंग करके उसके बाद फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो ना कभी टाइट लूज नहीं होते, परफेक्ट फिटिंग होती है। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो मैंने फुल डिटेल से बताया हुआ है कि पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है और उसका प्राइस क्या है, तो जाके ज़रूर दिखेगा। तो देखो दोनों साइडों में फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए और साइड से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। तो दोनों साइडों से ना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि जो ये धागा है ना एक्स्ट्रा धागा वो निकल के ना आए। इसलिए कभी कभी होता है ना कि फैब्रिक से धागा निकल आती है, आप लोग ना इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे तो धागा कभी निकलेगा नहीं और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा होगा। तो देखो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। तो मेरा ये जो ब्लाउज़ है ना वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। और बैक साइड में ना डोरी लटकन लगाऊंगी और बैक साइड में हुक लगाऊंगी, तभी ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो रेडी हो जाएगा। और आप लोगों को ना मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो मेरा ये हो गया है और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकती हो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो स्लीव है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, छोटा छोटा प्लेट डाला है ना इसलिए। और फ्रंट साइड का जो नेक है वो भी फिनिशिंग से हुआ है।
और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो पे।